हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, काशी हिंदी संस्थान में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कक्षा में विशेष रूप से मैं जो आईएससी 2023 में जो बच्चे हिंदी में जो इम्पोर्टेंट चाहते हैं उनके लिए मैं पेश हो रहा हूँ। ध्यान देने की बात है, प्रीवियस वीडियो में यानी इम्पोर्टेंस चैप्टर में दे दिया हूँ काव्य मंजरी में या सारे पुस्तकों में क्या क्या इम्पोर्टेंट चैप्टर्स बन रहे हैं उसका उल्लेख मैं कर चुका हूँ। आज पहली बार ये बताने जा रहा हूँ आप लोगों को कि काव्य मंजरी में कौन कौन से चैप्टर्स के अंदर से क्या क्या प्रश्न आने वाले हैं। ये बच्चे हमारे बहुत इंतज़ार कर रहे थे कि सर ये बता दें कि इस चैप्टर में क्या इम्पोर्टेंट है, तो आज उसका उल्लेख मैं कर रहा हूँ। क्योंकि बहुत से बच्चों ने फ़ोन करके पर्सनली ये पूछा, सर क्या इम्पोर्टेंट चैप्टर्स यानी तो हैं ही, क्या इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। आज ध्यान देने की बात है बच्चों। वैसे तो आप लोग सभी चैप्टर जो मैं इम्पोर्टेंट दिया हूँ उसके राइटर्स के बारे में यानी पोएट्स के बारे में यानी उनका हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा, लाइफ हिस्ट्री ज़रूर पढ़ लीजिएगा आप लोग। कि काउंसिल कभी कभी बच्चों को थोड़ा सा तंग करने के लिए ये पूछ देता है कि यानी दो प्रश्नों को एक प्रश्न में दे देता है, यानी साहित्यकार का जीवनी और उन कविता का उद्देश्य, इस आधार पर भी प्रश्न करते हैं। लेकिन मैं सीधा प्रश्न आप लोगों के लिए जो दिया हूँ वह ऐसे हैं। कबीरदास जी की भक्ति भावना पढ़ लीजिएगा, कबीरदास जी का सामाजिक और व्यवहारिक पक्ष पढ़ लीजिएगा, और कबीरदास जी का यानी जीवन परिचय पढ़ लीजिएगा। इतने इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपको आ जाएंगे। और ध्यान देने की बात है, जो बच्चे वैसे भी मैं चैप्टर वाइज में हर दोहों का एक्सप्लेनेशन किया हूँ, उस एक्सप्लेनेशन को देख लीजिएगा। जो प्रीवियस वीडियोस हैं उसमें जाकर देख लीजिएगा। मेरे जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स दिया हूँ उन इम्पोर्टेंट चैप्टर्स में एक्सप्लेनेशन, मेरा एक्सप्लेनेशन अगर जो आप सुन लेंगे, ठीक से उसको समझ लेंगे, तो कोई भी लाइनिंग जो प्रश्न आएंगे उसको आप आराम से कर लोगे, कोई टेंशन नहीं। इसलिए मैंने लाइनिंग पर प्रश्न नहीं दिया हूँ, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट लाइन्स होंगी, जो भी प्रश्न आएंगे मैं एक्सप्लेनेशन कर चुका हूँ। उस एक्सप्लेनेशन को प्रीवियस वीडियोज़ में जाकर करके ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट चैप्टर ध्यान दीजिए, बाल लीला सूरदास जी की जो रचना है। सूरदास जी की भक्ति भावना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सूरदास जी वात्सल रस सम्राट हैं, इस कथन की समीक्षा कीजिए। या कभी कभी इसी बात को दूसरे ढंग से भी दे सकता है, सूरदास जी बाल लीला के क्षेत्र में या बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र में बहुत आगे निकल गए हैं, उसका उल्लेख कीजिए। कविता के आधार पर यानी बाल मनोविज्ञान का कहाँ तक वर्णन सूरदास जी ने किया, यानी एक ही बात को घुमा घुमा करके दे सकते हैं। तो यानी बाल वर्णन कुल मिला करके आपको लिखना है, घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं प्यारे बच्चों। और यहाँ पर भी जो लाइनिंग क्वेश्चन हैं, जो 2-3 स्टेंजा है, उसको पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। और पढ़ने के बाद उसकी मीनिंग न समझ आए तो मेरे प्रीवियस वीडियोस में जाकर करके सूरदास जी पर जो उनका जो बाल लीला है उस पर मैं अलग से चैप्टर का एक्सप्लेनेशन किया हूँ, वहाँ जाकर देख लीजिएगा। नेक्स्ट बच्चों ध्यान दें, एक फूल की चाह सियाराम शरण गुप्त जी की महत्वपूर्ण कविता है। यह इस साल के आईएससी बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। यानी इस कविता में हमारे सियाराम शरण गुप्त जी ने किन मूल उद्देश्य को उल्लेखित किया है, क्या इसका प्रतिपाद्य है या इस चैप्टर से हमें क्या सीख मिलती है, इस चीज़ को सभी का भावना एक ही है, सभी के प्रश्न का मतलब एक ही है। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। यानी इस चैप्टर का उद्देश्य बहुत इम्पॉर्टेंट प्यारे बच्चों। यानी इसके बाद तुलसीदास जी का पद इम्पॉर्टेंट चैप्टर में, यानी हिंदी की चर्चा हो, सूर तुलसी कबीर की चर्चा न हो तो पूरी हिंदी अधूरी है प्यारे बच्चों। वैसे तुलसीदास हिंदी साहित्य के सम्राट मान सकते हो, यानी बहुत सबसे श्रेष्ठ कवियों में से एक माने जाते हैं तुलसीदास। तुलसीदास के बिना हिंदी साहित्य अधूरी है बच्चों, ध्यान दो। तो तुलसीदास के जो पद पढ़े हैं
तुलसीदास के पदों में किन किन भावों का समावेश हुआ, यानी जो 3 पद है उन 3 पदों का एक्सप्लेनेशन लिख डालोगे यहाँ पर। और तुलसीदास जी की भक्ति भावना स्पष्ट कीजिए। जो भक्ति भावना है जो दिया गया है पद में वो तो लिखोगे ही, उसके अलावा तुलसीदास जी यानी जो भक्ति भावना जिस प्रकार से है उसका थोड़ा उल्लेख कर दोगे प्यारे बच्चों, तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। और तुलसीदास जी पर लाइनिंग जो प्रश्न आएंगे वह मेरा जो एक्सप्लेनेशन जो मैं किया हूँ वहाँ से आप देख लो, यानी आपको एकदम बोल्ड रहना है, कोई घबराने की बिल्कुल बात नहीं। बहुत से बच्चे तुलसीदास के पदों को देखकर, सूरदास जी के पदों को देखकर घबरा जाते हैं, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। जैसे विलियम शेक्सपियर को इंग्लिश रीडर जो बच्चे हैं, अंग्रेजी पढ़ने वाले बच्चे घबरा जाते हैं विलियम शेक्सपियर को देखकर, तो हिंदी साहित्य का विलियम शेक्सपियर कौन है? तुलसी हैं, सूर हैं। अरे भाई थोड़ा सा हार्ड न हो तो फिर साहित्य का मज़ा ही क्या है बच्चों। ध्यान दो, तुलसीदास के पदों को एक्सप्लेनेशन मेरे प्रीवियस वीडियो में आपको मिल जाएगा, वहाँ ज़रूर देख लेना प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है जाग तुझको दूर जाना, यानी महादेव वर्मा जी की इस कविता में क्या महत्वपूर्ण सीख है, क्या उद्देश्य है, क्या प्रतिपाद्य है, इस पर एक प्रश्न आ सकता है एग्जाम में, यानी इस चैप्टर का मूल उद्देश्य स्पष्ट कीजिएगा। और जहाँ तक लाइनिंग जो प्रश्न आएंगे, स्टेंजा जो आएंगे, वहाँ से भी प्रश्न आ सकते हैं इसमें, तो उसके लिए भी वही बात मैं कह रहा हूँ, यानी जो प्रीवियस वीडियो में मैं महादेव वर्मा का एक्सप्लेनेशन कर चुका हूँ, आप लोग वहाँ से जाग तुझको दूर जाना को बढ़िया से पढ़ लीजिए आप लोग। और अब आगे मैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आ रहा हूँ। इम्पॉर्टेंट चैप्टर यह भी है, बादल को घिरते देखा है। नागार्जुन जी की बहुत महत्वपूर्ण रचना है बच्चों, ध्यान देने की बात है। बादल को घिरते देखा पर मैं बहुत सबसे पहले वीडियो बनाया था, जिसको बड़े पैमाने पर देखना, उसका एक्सप्लेनेशन तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन भी है बच्चों, जिसको आप देख लीजिएगा। यानी आपके परीक्षा में यह चैप्टर 4 चाँद लगाने वाला है, यानी 4 चाँद तो लग ही जाएगा अगर आप पढ़ लोगे, थोड़ा सा सुन लोगे तो। वैसे भी इस चैप्टर में क्या इम्पॉर्टेंट है, कविता में यानी इस बादल को घिरते देखा है कविता में कवि ने किन किन प्राकृतिक दर्शनों का समावेश किया है, यानी जो विभिन्न स्टेंजा का जो शॉर्टकट डिस्क्रिप्शन है वो आपको लिख देना है। और इसका भी मैं आप लोगों को यानी प्रीवियस वीडियो में जब बादल को घिरते देखा है में जाओगे, हर स्टेंजा का बहुत विधिवत व्याख्या किया हूँ, आप उसको ज़रूर देखिएगा, भूलिएगा मत। और जो बच्चे एक बार फिर से मेरी कविताओं के एक्सप्लेनेशन को रिवीजन कर लेते हैं तो वहाँ से आपका यानी लाइनिंग क्वेश्चन जो आएंगे उसका आंसर आप आराम से दे लोगे, वहाँ कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। इस प्रकार से प्यारे बच्चों बड़े पैमाने पर आप अपने मित्रों के साथ इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। काशी हिंदी संस्थान ये आप लोगों का चैनल है, जब जब परीक्षाएं आएंगी तब तब मिश्रा सर आप लोगों की सेवा करने के लिए यानी हर समय हाजिर हैं। और इसके लिए आप लोग बराबर काशी हिंदी संस्थान से जुड़े रहें और काशी यानी भगवान शंकर का प्रसाद आप लोग समय समय पर ग्रहण करते रहें। धन्यवाद प्यारे बच्चों।